तो आप लोग इस वीडियो में अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि शिलाजीत सेवन करने का शुद्ध तरीका, प्रामाणिक और शास्त्रीय क्या है। देखिए, शिलाजीत 2 प्रकार से सेवन करने का मैं बोलता हूँ और शास्त्र भी यही बोलता है, 2 या कह सकते हैं 3 प्रकार। अब ये 2 ग्राम चलाना है 90 दिन तक। 90 दिन बाद आपको ये शिलाजीत पीना बंद कर देना है। कितने समय, कितने दिनों के लिए बंद कर देना है? 20 से 25 दिनों के लिए। कारण ये है, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शिलाजीत कैसे सेवन किया जाए, शिलाजीत सेवन करने की सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है, किन किन मायनों में शिलाजीत सेवन करना चाहिए और कैसे कैसे लोगों को शिलाजीत किस किस प्रकार से सेवन करना चाहिए, क्या लाभ है, क्या परिणाम है, इसकी पूर्ण विधि आपको आयुर्वेदिक और शास्त्रीय पद्धति से मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। यहाँ तक कि हमारे यहाँ से भी जो शिलाजीत जाता है, शुद्ध प्रमाणिक शिलाजीत, जिसके फायदे के कई बार अनुभव लोगों ने चैनल पर दिए हैं, चैनल पर प्रसारित भी है, वो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो वो भी कैसे सेवन किया जाता है, सबकी एक ही विधि है। तो आप लोग इस वीडियो में अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि शिलाजीत सेवन करने का शुद्ध तरीका, प्रामाणिक और शास्त्रीय क्या है। देखिए, शिलाजीत 2 प्रकार से सेवन करने का मैं बोलता हूँ और शास्त्र भी यही बोलता है, 2 या कह सकते हैं 3 प्रकार। 3 प्रकार का तात्पर्य है कि सबसे पहला शिलाजीत, जिस लिए कह सकते हैं कि बदनाम भी है, ये कि जो है पुरुषत्व शक्ति बढ़ाने के लिए शिलाजीत का प्रयोग आजकल ज़्यादा करके दिखाया जाता है। लेकिन शिलाजीत का केवल इतना ही प्रयोग नहीं है, शिलाजीत बहुत सी चीज़ों में कार्य आता है, बहुत सी जड़ी बूटियों में, बहुत सी दवाइयों में शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, पाई जाती हैं, वो जड़ी बूटियाँ अगर समय से जो है निष्कासित कर ली गई, आयुर्वेद के औषधियों में प्रयोग कर ली गई, तब तो अच्छी बात है। नहीं तो पहाड़ की औषधियाँ वही गल करके बरसात आदि में जो है काया का रूप ले लेती हैं। ठीक है, गल करके, गर्मी से गल करके, जल करके, सूख करके, पिघल करके वही जड़ियाँ, वही आयुर्वेदिक औषधियाँ काया का रूप ले लेती हैं, जो कि काले काले होती हैं। तो इसमें पहाड़ का जो एक लौह तत्व या पहाड़ का जो औषधीय तत्व होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ उन औषधियों का जो औषधीय तत्व होता है, ये मिल करके संशोधित करके जो है शिलाजीत बनाया जाता है। शिलाजीत स्वयं में ही बनता है, बस उसको संशोधित करना रहता है। इंसान केवल संशोधित कर सकता है, शिलाजीत कभी बना नहीं सकता, केवल इंसान संशोधित कर सकता है उसको। और संशोधित करने की विधि शास्त्रों में बताई गई है, उसकी पहचान करने की, उसकी सुगंध करने की, जला करके आग पर चेक करने की, ये सब विधियाँ शास्त्रों में बताई गई हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को शिलाजीत प्राप्त होता है तो उसको मैं फिलहाल अपने हिसाब से 3 श्रेणी में बांटता हूँ। सबसे पहले जो जिसके लिए शिलाजीत अधिकाधिक बदनाम है वही ले लेते हैं कि वीर्य वृद्धि, शुक्राणुओं की वृद्धि जो है, दाम्पत्य सुख में जो वृद्धि के लिए, ठीक है, पति पत्नी के संबंधों के बीच में जिसकी वृद्धि के लिए जो लोग धारण करते, सेवन करते हैं, वो पहला जो है प्रकार। दूसरा प्रकार ये है कि बहुत जघन्य से जघन्य बीमारियों में, खतरनाक से खतरनाक बीमारियों में भी शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है, ये इसका दूसरा प्रयोग है। केवल एक ही चीज़ के लिए बदनाम मत करिए। शिलाजीत एक आयुर्वेदिक बहुत उच्च शिखर की औषधि है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो रोग किसी से न ठीक हो वो शिलाजीत से ठीक हो, शास्त्रों में ये बोला गया है। ठीक है, और कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको शिलाजीत खत्म नहीं कर सकता है। इसमें शुगर, डायबिटीज, कैंसर जैसी, टीबी जैसी, अस्थमा जैसी बहुत सी बीमारियां हैं। कौन सी ऐसी बीमारी है जो शिलाजीत खत्म नहीं कर सकता? ये शिलाजीत की ताकत है। ठीक है, तो ये दूसरी श्रेणी हो गई। पहली श्रेणी हो गई कि जो लोग नपुंसकता आदि के रोगों से परेशान है, शुक्राणु या वीर्य वृद्धि के लिए। और दूसरा ये है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए। और तीसरा ये है कि जो लोग खेल कूद या वीर्य, शौर्य, पराक्रम का कार्य, पहलवानी, व्यायाम आदि का कार्य करने के लिए लेना चाहते हैं, तीसरा उनके लिए। ये 3 श्रेणी में मैं विभाजित करता हूँ शिलाजीत सेवन के लिए। ठीक है, जिसमें पहला जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों की, जो लोग खेल कूद से जुड़े हैं, पहलवानी या व्यायाम से जुड़े हैं, या कहीं भी जो है शौर्य, वीर्य, पराक्रम के कार्य से जुड़े हैं, और वो लोग चाहते हैं कि हमारे जो है जब हम सुबह पी करके जाएं तो स्टेमिना बढ़िया रहे और हमें क्रीड़ा खेलने में, व्यायाम वगैरह करने में हमें कहीं भी आलस, थकान की अनुभूति ना हो, तो इसलिए भी शिलाजीत पिया जाता है। ठीक है,
तो सुबह सुबह जब जो लोग खेलते हैं या व्यायाम करते हैं, टहलने वगैरह, दौड़ने वगैरह के जो लोग शौकीन हैं, शौर्य वीर पराक्रम पहलवानी वगैरह का कार्य करने के शौकीन हैं, तो अधिकांश ये लोग सुबह सुबह ही ये सारा कार्य करते हैं, ठीक है, सीखने या जो भी है। तो सुबह सुबह कार्य करते हैं। तो सुबह सुबह जब आप लोग इस शिलाजीत का सेवन करेंगे तो शिलाजीत 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करना है। शुद्ध होना चाहिए। वो सड़क पर जो तेल गिराया जाता है काला वाला, जिसको कोकरायल बोला जाता है, वो नहीं। शुद्ध शिलाजीत जो तत्व से पहाड़ों से संशोधित करके प्राप्त होता है। और एक बात ये भी बता दूं कि शिलाजीत के कई प्रकार हैं। शिलाजीत के कई प्रकार करने के, संशोधित करने के कई तरीके हैं। लेकिन चाहे जिस भी प्रकार का हो, चाहे जिस भी तरीके का हो, इसकी व्याख्या आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखनी है। इसकी व्याख्या विद्वान लोग करें। लेकिन सेवन की शुद्ध विधि आपको बता रहा हूँ कि जो लोग व्यायाम और क्रीड़ा से जुड़े हैं, प्रतिस्पर्धा पहलवानी वगैरह से जुड़े हैं, वो लोग सुबह सुबह 2 ग्राम जो है गर्म जल में, और गर्म जल आप अपने अनुमान से देख लीजिए। गर्म जल का तात्पर्य ये है कि इतना गर्म हो कि शिलाजीत की जो काया है, क्योंकि वो कभी कभी टाइट भी हो जाती है, तो वो काया अच्छे से निकल जाए चम्मच के माध्यम से और अच्छे से घुल जाए। ये इतना जल गर्म होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये भी ध्यान देना है कि जब वो घुल जाए, ठीक है, तो ये तुरंत उसको पी नहीं लेना है। सुबह सुबह भले आप कर रहे हैं, जैसे कि स्नान नहीं, बहुत लोग व्यायाम स्नान के पहले ही व्यायाम करते हैं, तो सुबह सुबह जब आप उठेंगे, शौचादि क्रिया करेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, उसके बाद हम ये कहेंगे कि सुबह सुबह बहुत लोग 4 बजे 5 बजे ही जो है व्यायाम करने चले जाते हैं, दौड़ने खेलने कूदने चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे वगैरह जो भी हैं। तो सुबह सुबह खाना तो मिल नहीं जाएगा उनको, ठीक है, लेकिन 2-4 हम कहेंगे कि हल्के हल्के बिस्किट वगैरह गर्म पानी से ही सेवन करके, ब्रश वगैरह आप किए ही रहेंगे तो हल्के बिस्किट जो है 2-4 गर्म पानी से सेवन करके, और वही घुलनशील जो है शिलाजीत आप जो है 2 ग्राम की मात्रा में पिला देंगे। अगर बच्चे 16 साल से कम हैं तो 1 ही ग्राम मात्रा में उनको पिलाइए और क्रीड़ा के लिए, दौड़ने वगैरह के लिए भेज दीजिए। अगर 16 साल 18 साल से बच्चे ऊपर हैं तो 2 ग्राम की मात्रा कम से कम उन बच्चों को दीजिए फिलहाल, और जो है गर्म पानी में ऐसे 2-4 बिस्किट खिला करके, और उसके बाद पीने के लिए दीजिए, और उसके बाद क्रीड़ा करने के लिए जाएं। ये तो खेलने और प्रतिस्पर्धा और पहलवानी व्यायाम वाले बच्चे या इंसानों के लिए मैंने बताया। अब आते हैं इधर जो लोग विवाह के बाद परेशान हैं कि दाम्पत्य जीवन में कुछ सुख में कमी आ रही है, वीर या शुक्राणुओं की कमी हो रही है, जिसके कारण स्टेमिना वगैरह के लिए जो लोग पीना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि दूध में आपको पीना है 4 ग्राम की मात्रा। एक चम्मच ऐसा निर्धारित कर लीजिए, या एक ऐसा अनुमान निर्धारित कर लीजिए कि जिससे पता चल जाए कि 2 ग्राम निकल गया, 4 ग्राम निकल गया इसमें से, ठीक है। तो 2 ग्राम या 4 ग्राम जो भी है, एक अनुमान पक्का कर लीजिए। तो जो लोग वीर या शुक्राणुओं की समस्या के लिए पीना चाहते हैं, तो 4 ग्राम की मात्रा में आप लोगों को सेवन करना है गाय के हल्के गर्म दूध में। हल्के गर्म दूध में जब शुद्ध शिलाजीत आप घोलेंगे तो दूध जो है हल्का ब्राउन या लालिमा युक्त हो जाता है, ठीक है। तो लालिमा युक्त हो जाता है, वही आपको दूध पीजिए और तुरंत आपको एक ताकत की अनुभूति होगी। महसूस होगा कि हम जो है कुछ हमने ताकत वाली चीज़ पी है, कुछ औषधीय तत्व पिया है, ऐसा महसूस होता है। ये खुद का परीक्षण किया हुआ है और लोगों को दे करके परीक्षण करवाया, और जो लोग केंद्र से हमारे मंगाते हैं वो लोग खुद जानते हैं, वो लोग खुद अनुभव भेजते हैं। तो इस प्रकार से जो है लालिमा युक्त तो वो दूध हो जाता है हल्का हल्का। और बहुत लोग कहेंगे कि गुरुदेव शिलाजीत तो कड़वा लगता है, कसाय लगता है, दूध फट नहीं जाएगा। दूध कभी नहीं फटता है। असली शिलाजीत की मिलावट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो असली शिलाजीत होता है उसका विधान ही दूध में पीने के लिए है। शास्त्रों में लिखा है कि दूध में ही पिया जाता है। हल्के मधुर जो है उष्ण कह सकते हैं। मधुर उष्ण का तात्पर्य, मधुर का मतलब चीनी नहीं, हल्का गर्म दूध हो, उसमें अच्छे से घोल लीजिए, चिपका हुआ ना हो। गिलास के अंदर चिपकता भी है शिलाजीत, तो चिपका हुआ ना हो, अच्छे से उसको घोल लीजिए, कई बार घुमाइए, घोलिए, और उसके बाद उसको पीजिए। बहुत शक्तिवर्धक होता है, आयुवर्धक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है ये वीर्य वालों के लिए। और सेम यही प्रोसेस जो लोग कैंसर वगैरह से, टीबी, अस्थमा वगैरह से गुजर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी शिलाजीत पीने की यही विधि है। 4 ग्राम की मात्रा में रात्रि में 1 बार केवल पीना। ऐसा नहीं कि हमको फायदा कर रहा है तो 3 टाइम 4 टाइम, ऐसा नहीं। 4 ग्राम की मात्रा में पीना है। कब तक? 45 दिन तक। 45 दिन लगातार आप इसको इस प्रकार से पिएंगे। क्रीड़ा वाले भी, बीमारी वाले भी, और वीर्य या नपुंसकता की समस्या वाले भी 45 दिन तक 4 ग्राम की मात्रा में पिएंगे। उसके बाद ये मात्रा 2 ग्राम कर देंगे, ठीक है।
क्रीडा वाले पहले से ही 2 ग्राम हैं, वो लोग चाहें तो थोड़ा सा घटा सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू रख सकते हैं। और जो ये बीमारी और नपुंसकता वाले हैं 45 दिन बाद आप इसकी मात्रा जो है आपको कर देनी है 2 ग्राम। ये कंटिन्यू आपको अब ये 2 ग्राम चलाना है 90 दिन तक। 90 दिन बाद आपको ये शिलाजीत पीना बंद कर देना है। कितने समय, कितने दिनों के लिए बंद कर देना है? 20 से 25 दिनों के लिए। कारण ये है कि शास्त्र कहता है कि किसी भी औषधि को, किसी भी दवाई को अगर वो आपको अच्छी लग रही है, फायदा भी कर रहा है, तब भी शरीर उसका आदी ना हो जाए, शरीर को उस औषधि या दवाई का नशा या लत ना लग जाए, इसलिए आपको वो दवाई 20-25 दिन के लिए बंद कर देनी चाहिए। 20-25 दिन बाद फिर आप चाहें तो उसी अनुसार, उसी अनुपात में 4 ग्राम करके फिर 2 ग्राम या 2 ग्राम करके 1 ग्राम के अनुपात में आप लोग फिर से सेवन कर सकते हैं। ये शिलाजीत कैसे कैसे श्रेणी के लोगों के लिए कैसे कैसे प्रयोग किया जाए, इसकी प्रामाणिकता क्या है, किस प्रामाणिकता में शुद्ध शिलाजीत प्रयोग किया जाए, लाभ कैसे लिया जाए, ये पूरा आपको बता दिया। एक बात और बता दूं कि जो लोग शिलाजीत का सेवन करेंगे उनके लिए कुछ निषेध भी है। निषेध ये है कि शिलाजीत का सेवन करने वाले व्यक्ति खट्टा चीज नहीं खा सकते। तात्पर्य यह है कि इमली से बनी हुई चीज नहीं खा सकते। जहाँ जहाँ इमली का प्रयोग होता है वो चीज़ आप नहीं सेवन कर सकते। अमूमन आप जो है, जो आमचूर पाउडर वगैरह होता है, आमचूर पाउडर का भी जहाँ पर आप प्रयोग होता है, ऐसी वस्तुओं का भी सेवन शिलाजीत पीने वाले लोग नहीं कर सकते। ये शिलाजीत पीने वाले लोगों के लिए परहेज है। तो ये शुद्ध शिलाजीत सेवन करने की विधि आपको मैंने बता दी। शुद्ध शिलाजीत का प्रमाण क्या है, शुद्ध शिलाजीत की पहचान क्या है, और शुद्ध शिलाजीत असलियत में पैदा कैसे होता है। अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि वो भी वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों को पहुंचा दी जाए। और शुद्ध शिलाजीत मिलेगा कैसे, तो ये जो हमारे चैनल का नंबर है, अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को विश्वास है कि हमारे यहाँ से जो जाता है वो शुद्ध होता है, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके अपने पते पर कोरियर भी करवा सकते हैं। राधे राधे।